कटनी के विजय राघवगढ़ में राजा पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध महानदी और कटनी नदी के संगम पर श्री हरिहर तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है। इसका भूमि पूजन 12 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस तीर्थ स्थल पर भगवान परशुराम की विश्व की सबसे बड़ी 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। 12 जून से 5 दिनों तक चलने वाले इस तीर्थ दर्शन पर भारत माता का मंदिर, श्री अयोध्या धाम में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर का छोटा स्वरूप सहित 4 धाम के मंदिरों के साथ 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का स्वरूप बनाया जाएगा, जहां लोग श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। हरिहर तीर्थ को लेकर बीजेपी विधायक संजय पाठक से बातचीत की न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी ने। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व मंत्री संजय पाठक जी, और उनके क्षेत्र में एक अद्भुत कार्यक्रम, धार्मिक समागम हरिहर तीर्थ, जैसा नाम से स्पष्ट है, एक तीर्थ की संकल्पना को लेकर ये कार्यक्रम है। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। और एक अद्भुत कार्यक्रम, इसकी संकल्पना के पीछे सोच और दृष्टि क्या है? ये ईश्वरीय परिकल्पना है शरद जी। मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं कल सवेरे सो के उठूंगा तो मेरे मन में कौन सी परिकल्पना होगी, क्या स्वप्न आया होगा, क्या होगा। अचानक ही अनायास एक परिकल्पना मन में आई, और वो मन मस्तिष्क में ऐसे आई कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, और अगर इस पूरे देश को अगर घूमना चाहें तो एक मानव जीवन काल कम पड़ेगा। अगर पूरे भारत के दर्शन करना चाहें तो कम से कम ये कर सकते हैं हम कि सनातनी परंपरा में जन्म लिए हैं, विप्रकुल में जन्म लिए हैं, तो क्यों ना एक ऐसा तीर्थ बनाया जाए कि हर कोई 4 धाम यात्रा नहीं जा पाता, सभी कोई 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते। 9 देवियों के तो पूर्ण रूप से स्थान तक नहीं लोगों को मालूम होंगे कि कहाँ कहाँ पे 9 देवियों के मंदिर हैं। तो ऐसा कोई ना एक स्थान बनाया जाए कि जो अक्षम लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्नता जिनकी कम है, मन में कुंठा लेके जीते हैं, हम भी 4 धाम यात्रा कर लेते, हम भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते, हम भी 9 देवियों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर लेते, लेकिन जीवन कट जाता है, समाप्त हो जाता है, नहीं कर पाते। तो ऐसा एक स्थान निर्मित होना चाहिए कि जहाँ पे सारी चीज़ों का समागम हो। तो मन में ये विचार आया, और इस विचार को आगे बढ़ाए तो एक एक करके चीज़ें इसमें ऐड होती चलेंगी, जुड़ती चलेंगी। कि आमतौर पर ऐसे आरोप भी लगते हैं और ऐसी दृष्टि भी होती है कि धर्म का उपयोग राजनीति में अपने लाभ के लिए कर लिया जाता है। यहाँ आप जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो आप कोशिश कर रहे हैं कि हमने सुना है कि वहाँ एक धर्म संसद जैसा आयोजन भी है, जहाँ अलग अलग धर्माचार्यों के साथ खुद एक धर्म जगत के ज्ञाता, मैं कहूँगा, आशुतोष राणा, नामचीन फिल्म अभिनेता हमारे अपने मध्य प्रदेश से आते हैं। इसके पीछे जो कहीं आपको लगा कि इसका कोई राजनीतिक लाभ तो संजय पाठक जी को नहीं मिल रहा है इससे? देखिए, ये मैंने आपसे पहले ही बोला कि ईश्वरीय परिकल्पना है। ये अभी क्यों आई? अगर राजनीतिक लाभ की लेने की बात होती तो 2 साल पहले आनी चाहिए थी ये परिकल्पना, ताकि चुनाव के पहले मंदिर पूर्ण हो जाता और ये आयोजन पूरा हो जाता। अब तो ये भूमि पूजन होने जा रहा है, इसके पूर्ण होते होते तक तो अगले 2-3 साल 4 साल निकल जाएंगे। तो राजनीतिक उद्देश्य से हर कार्य नहीं किए जा सकते शरद जी। बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस 5 दिवसीय आयोजन के लिए संजय जी, क्योंकि ये बहुत अलग किस्म का आयोजन है। बहुत शुक्रिया। तो एक अद्भुत कार्यक्रम हरिहर तीर्थ आप सबके लिए आमंत्रण है, खुला आमंत्रण है। कि संजय पाठक जी की सोच ये है कि हरिहर तीर्थ रेप्लिका प्रतिकृति प्रादर्श प्रदर्शित करेगा देश के तमाम तीर्थ का, और उन लोगों को एक गहन आत्मीय संतोष से भरेगा जो किन्हीं किन्हीं चुनौतियों के चलते, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, शारीरिक अक्षमताओं के चलते वो नहीं जा पाते हैं इन तीर्थों में, ज्योतिर्लिंगों में दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके मन के उस संतोष को यहाँ पर बहुत भव्य रूप में उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।